जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग का साथियों मानसिक अभिरुचि। ध्यान रखिएगा साथियों, मानसिक अभिरुचि से आपसे साथियों 15 प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, संपूर्ण मानसिक अभिरुचि का निचोड़ एक क्लास में हम लोग आज देख लेंगे पूरा। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है साथियों, क्लास को पूरी देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों हम लोग मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को। अति महत्वपूर्ण है साथियों, तो आपको साथियों में 40 से 50 प्रश्न करवाऊंगा इस क्लास में। बने रहिएगा और साथियों फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर लें और लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब देखिए आपको पुलिस बनना है और पुलिस से संबंधित अगर आपको जानकारी नहीं है साथियों तो आप कैसे पुलिस बन पाएंगे। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या क्या जानकारियां हैं साथियों, यह इस वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो प्लीज क्लास को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, आइए आपके अनुसार पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है साथियों? आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पुलिस बनने जा रहे हैं साथियों और ये पता नहीं है आपको तो कैसे पुलिस बन पाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर जो होगा साथियों, जनता की सुरक्षा, समाज कल्याण, अपने परिवार की सुरक्षा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको साथियों दिमाग सेंस से इस प्रश्नों को करना पड़ता है। देखिए समाज कल्याण, अगर हम लोग समाज कल्याण की बात करें तो साथियों पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य समाज का कल्याण नहीं है दोस्तों। अपने परिवार की सुरक्षा नहीं, अपने परिवार की सुरक्षा तो सब करते हैं, लेकिन साथियों पुलिस का यह साथियों दायित्व नहीं है। यह साथियों पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह नहीं कि वह अपने साथियों केवल परिवार की सुरक्षा करे। पुलिस का काम है साथियों जनता की सुरक्षा, जनता का सेवक। ठीक है, तो क्या है? पुलिस की सुरक्षा का काम है साथियों जनता की सुरक्षा। पुलिस का काम क्या है भैया? जनता की सुरक्षा। लिखते चलो या तो साथियों रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना सारे प्रश्नों का। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए साथियों दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्न में से पुलिसकर्मी का कौन सा आचरण जनता के विश्वास को नहीं पा सके? देखिए मेले में खोए गए बच्चे को ढूंढना पा सके, जी भैया बिल्कुल। जो है इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, केवल पुलिस स्टेशन से ही कानून व्यवस्था का नियंत्रण करना, यह साथियों जनता के विश्वास को नहीं पा सके। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, राइट आंसर ऑप्शन डी। इसको आप लोग रट लेना सीधा, इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पर स्टार लगाइए साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अभिरुचि का, मानसिक अभिरुचि का। देखिए दिख रहा होगा संविधान का, लेकिन यह मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत भी आएगा। तो देखिए संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ अति महत्वपूर्ण है पुलिस के हिसाब से? यह प्रश्न रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ तो यह है साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद साथियों? आर्टिकल 14। ठीक है, विधि के संबंध में बताता है साथियों, यह विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण किसमें साथियों? आर्टिकल 13 है। ठीक है, किसकी बात करता है दोस्तों? रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 13 है। ठीक है ना? ठीक है साथियों, क्या ध्यान रखना है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 14 है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हत्या के एक मामले की सुनवाई ट्रायल कहाँ होती है? देखिए जो हत्या का मामला होता है इसकी साथियों जो सुनवाई होती है, ट्रायल इसका कहाँ होगा? उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या साथियों जिला एवं सत्र न्यायालय में, या ग्राम न्यायालय में। तो अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसकी सुनवाई होती है जिला एवं सत्र न्यायालय में। कहां पर दोस्तों? जिला एवं सत्र न्यायालय में किसकी सुनवाई होती है? हत्या के एक मामले की सुनवाई जो ट्रायल होता है साथियों वह कहां होती है? तो जिला एवं सत्र न्यायालय में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, क्या निम्न में से कौन सी परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है?
तो यह है साथियों ऑप्शन बी। व्यक्ति के जीवन उद्देश्य तथा सामाजिक मान्यताओं के बीच संतुलन। ठीक है, यह क्या करती है? यह परिस्थिति सामाजिक परिपक्वता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, आइए साथियों क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है। ठीक है, ठीक है, देखिए मेरे घर के सामने वाली सड़क पर बंदूक चलाने की आवाज आती है, तो ऐसे में हम क्या डिसीजन लेंगे? मैं तुरंत सड़क पर निकल आता हूं, मैं भी अपनी बंदूक से गोली चलाता हूं, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता हूं या सोया रहता हूं। तो इसका अति महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे ही हम लोग को पता चलेगा कि जैसे हमारे घर के बाहर क्या बंदूक की आवाज सुनाई दी, तो ऐसे में हम क्या डिसीजन लेंगे? सोए तो रहेंगे नहीं। ठीक है, मैं अपने घर का दरवाजा बंद कर लूंगा? नहीं। मैं भी अपनी बंदूक गोली चलाता हूं? नहीं साथियों। मैं तुरंत सड़क पर निकलूंगा और देखूंगा कि कहाँ आवाज हुई है, किसकी आवाज है साथियों। तो हमें ऐसे में क्या, ऐसे में साथियों हमें तुरंत घर से बाहर निकलना होगा और देखना होगा। साथियों यह थोड़ा कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न रहते हैं, आप लोग इनको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न देखिए, पंचायत चुनाव निम्नलिखित में से किस स्तर पर कराया जाता है? पंचायत चुनाव जो होता है साथियों, ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर और नगर स्तर पर, उपर्युक्त सभी स्तरों पर कराया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? राइट आंसर है। अब देखिए, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर मेरी नजर पड़ती है। ठीक है, ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित पर क्या होती है? मेरी नजर पड़ती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपनी नजर चुरा लूंगा, आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा, उनके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब भी ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित, जैसे कोई आपका पुराना परिचित है और आपकी नजर उस पर पड़ गई, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अपनी नजर चुरा लेंगे? नहीं, नजर थोड़ी चुराएंगे। आगे बढ़कर हाथ मिलाऊंगा या उसके हाथ बढ़ाने की प्रतीक्षा करूंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, मतलब अगर आपने देख लिया अपने किसी परिचित को, तो आप ही नहीं हाथ मिलाएंगे आगे बढ़कर कि भैया कौन है आप, बहुत दिन बाद मिले हैं। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, पॉजिटिव थिंग्स में हमें सारे प्रश्नों को सोचना समझना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म में सोचेंगे तो साथियों ए लगा देना, और क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि मतलब अकड़ में थोड़ी रहना है यहाँ पर क्या, यहाँ पर पॉजिटिव वे में आपको सारी चीजें सोचना है। मतलब कि ट्रेन में अचानक एक पुराने परिचित से मेरी नजर पड़ी, तो उसके आगे बढ़कर हम ही हाथ मिलाएंगे ना, हम पहले देखे हैं तो हम मिलाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव वे में सोचकर हमें प्रश्नों के आंसर देना है। ठीक है, यही होती है साथियों क्या, मानसिक अभिरुचि। कितना आप लोग साथियों मानसिक से, अपना दिमाग से सोच सकते हैं। ठीक है, और साथियों जबरदस्त प्रश्न बनते हैं, 10 से 15 प्रश्न मानसिक अभिरुचि के आते हैं। तो साथियों पूरी क्लास को देखते चलिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिले। हिंदी हो साथियों, जीके जीएस हो, यूपी जीके हो, सारी क्लासें हम कर रहे हैं और साथियों सारी क्लासें मैंने करवा दी हैं। ठीक है, रीजनिंग के बहुत सारे पार्ट करा दिए हैं। यह साथियों आज की रीजनिंग की क्लास है 9वीं। ठीक है, इससे पहले हम लोग 8 क्लासें रीजनिंग की देख चुके हैं। तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 8 क्लासों की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप लोग सारी क्लासें देख सकते हैं। ठीक है, चाहे साथियों आपका वेन डायग्राम हो, या साथियों आपकी लॉजिकल रीजनिंग हो, या साथियों जो लॉजिकल डायग्राम वाले प्रश्न है, सारी क्लासें हमने करा दी हैं। नीचे जाइए कमेंट बॉक्स, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी, वहां से देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, 40 से 45 प्रश्न करेंगे, फटाफट देखिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों प्राकृतिक संसाधनों का सुरक्षा नहीं, ये इतना आवश्यक नहीं है। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा ये पुलिस का काम नहीं है। वन्य जीवों की सुरक्षा नहीं भैया, पुलिस का काम है महिलाओं की सुरक्षा। क्या? महिलाओं की सुरक्षा। ठीक है, कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्या? महिलाओं की सुरक्षा। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए ज्यादा जरूरी है। आइए, ठीक है, 9 का आंसर देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा
अब देखिए 10वां प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सबसे नया कानून है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, प्रौढ़ शिक्षा, ये सब नहीं होंगे। क्या होगा दोस्तों? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, सारे प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेते चलना, इसी में से आपको 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आइए, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की कार चला रहे हैं, चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने पर आप क्या करेंगे? आप किसी डीआईजी की भैया कार चला रहे हैं, एसपी की कार चला रहे हैं, तो अगर जो लाल बत्ती है साथियों सिग्नल पर हो जाती है, तो ऐसे में आप क्या डिसीजन लेंगे? ऐसे में साथियों आप डिसीजन लेंगे लाल बत्ती को हरा होने तक का इंतजार करेंगे। ठीक है, आप पुलिस वाले हैं, भले ही आप बड़े पुलिस अधिकारी को बिठा ले हैं, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, यातायात नियम का पालन ना करते हुए निकल जाएंगे, ये तो गलत है। अधिकारी से पूछ कर निर्णय लेंगे, ये भी गलत है। बेरोक टोक चलते जाएंगे, नहीं। भले ही आप कितने बड़े अधिकारी हों पुलिस के, लेकिन लाल बत्ती होने तक का इंतजार जरूर करेंगे। आइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का व्यवहार एक पुलिसकर्मी का नहीं होना चाहिए? देखिए, एक पुलिसकर्मी का व्यवहार ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल मृदुभाषी होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन जो है साथियों क्रूर नहीं होना चाहिए। तो यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अगला प्रश्न देखिए, एक पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? सबसे आवश्यक कार्य है साथियों पुलिसकर्मी के लिए क्या? ऑप्शन बी, सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना, बाजार में निश्चित समय पर खुलवाना नहीं, जनता की सुरक्षा, आक्रमणों से बचाना। ठीक है, सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी के लिए निम्न में से कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो साथियों सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को नियंत्रित करना। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन बी दिखा रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है जनता की सुरक्षा। ठीक है, पुलिसकर्मी के लिए एक कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि परफेक्ट में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, भरसक प्रयासों के बावजूद जब सफलता ने ना मिले तो यह समझा जाता है कि क्या? 14 का राइट आंसर होगा प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, तभी क्या हुआ? तभी जाके सफलता नहीं मिली। आइए, भाग्य में ऐसा ही लिखा था, ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। असफलता की सफलता की सीढ़ी है, नहीं। इसका राइट आंसर केवल एक ही होगा, प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई थी। ठीक है, तो क्या है? भरसक प्रयासों के बावजूद भी जब सफलता ना मिले तो यह समझा जाता है कि प्रयासों में कोई कमी रह गई थी। आइए, उत्तरदायित्व की भावना को परखने के लिए आमतौर पर निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, काम को अपने ऊपर लिए बोझ ना मानना। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। आइए, अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगानी चाहिए। ठीक है, तभी जाके क्या हो सकता है? नियंत्रण कर सकती है पुलिस। आइए, नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है किसका? प्रतिष्ठा का, क्रूरता का, उच्च आदर्शों का या बनावटीपन का। नेतृत्व सिर्फ आप उस व्यक्ति का कर सकते हैं जिसमें गुण होगा साथियों किसका? जिसमें गुण होगा साथियों उच्च आदर्शों का। ठीक है, आप उसी को समाज का नेतृत्व करने की क्या दे सकते हैं साथियों? एक परंपरा दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों में इसमें प्रतिष्ठा का नहीं आएगा, उच्च आदर्शों का आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बल इसी पर दिया जा रहा है। नेतृत्व सिर्फ उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण होता है उच्च आदर्शों का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है कहां पर? सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक होता है, यह उक्ति लागू होती है कहां पर? तो इसका राइट आंसर होगा स्कूल सहित सभी स्थानों के
समान रूप से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 18वां। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो अपराध नियंत्रण के लिए कानून का कड़ाई से पालन, ठीक है, यह क्या है, यह अति आवश्यक है। अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? कानून का कड़ाई से पालन। आइए एक सेकंड रुकिएगा। देखिए इसमें पूछा जा रहा है अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा, इसके ऑप्शन नीचे ही। जनसाधारण का सहयोग, क्षेत्रीय नेताओं का मार्गदर्शन एवं अनुसरण, कानून का कड़ाई से पालन और सरकारी विभागीय नीतियां। तो अपराध नियंत्रण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देखिए, जनसाधारण का सहयोग, कानून का कड़ाई से पालन एवं सरकारी एवं विभागीय नीतियां। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 19 का क्या है राइट आंसर? 19 का दोस्तों ऑप्शन सी होगा। आइए अब 19 के बाद 21वां प्रश्न देखिए। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित हिंदी फिल्म का नाम बताइए। अपराध नियंत्रण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पुलिस के चर्चित हिंदी फिल्म का नाम बताइए। इसका नाम है दोस्तों शेहर, क्या, शेहर, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। अति महत्वपूर्ण है, छाप लेना, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है भैया। आइए 22वां प्रश्न देखिए। किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है क्या? समय का अपव्यय है, समय का सदुपयोग है, एक व्यक्तिगत विचार है, या कार्य की सफलता का घोतक है? किसी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाने के संबंध में आपका विचार है कैसा? तो इसका राइट आंसर होगा समय का सदुपयोग है। जैसे आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं तो उसकी योजना नहीं बनाएंगे, बगैर योजना बनाए कार्य कर देंगे तो कार्य कहीं ना कहीं गलत होंगे, ठीक है। अगर योजना बना के साथियों सही तरीके से कार्य किए जाए तो यह समय का सदुपयोग ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अब देखिए 23वां प्रश्न। यह किस राज्य पुलिस का नारा है? आपके साथ आपके लिए हमेशा। तो यह साथियों दिल्ली पुलिस का नारा है, ठीक है। किसका नारा है? दिल्ली पुलिस का नारा है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस। आइए अब देखिए अगला प्रश्न। कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब क्या रहेगा, तभी कोई देश बड़ा माना जाएगा। तो साथियों ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी एवं शिक्षित हैं, तभी वह देश बड़ा माना जाएगा, ठीक है। आइए आप एक पुलिसकर्मी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा करते हैं? चिंतन करते हैं, सजग रहते हैं, लापरवाह रहते हैं, उनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सजग रहते हैं। आप एक पुलिसकर्मी हो गए हैं, पुलिस की आपने ड्यूटी साथियों ज्वाइन कर ली है, मतलब वर्दी पहन ली है। इसकी लिए साथियों आपकी जिम्मेदारी को पूरा कैसे करेंगे, मतलब सजग रहेंगे, ठीक है। आइए सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है क्या? तो क्या होता है दोस्तों? आर्थिक समानता, ऐतिहासिक कारण का दुष्प्रचार, ठीक है। यह क्या होता है? यह सामान्य रूप से विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच मनमुटाव शत्रुता का कारण होता है क्या? आर्थिक समानता, ऐतिहासिक कारण का दुष्प्रचार, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए अब देखिए यह प्रश्न साथियों कह रहा है सामान्य रूप से कानून में शामिल है क्या? दंड, रिकवरी, पुरस्कार देना या मूल्यांकन। तो भैया कानून में एक ही चीज शामिल है, क्या है वो चीज? क्या है साथियों? क्या सामान्य रूप से कानून में शामिल है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मूल्यांकन करना। क्या? मूल्यांकन करना, ठीक है। सामान्य रूप से कानून में शामिल क्या है? मूल्यांकन। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो 28 का राइट आंसर होगा मूल नियंत्रण, ठीक है, यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा। आइए देखिए
आपकी ड्यूटी का समय समाप्त हो गया है लेकिन आपकी जगह पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आया है, आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे, दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे? पूछा गया प्रश्न है यह साथियों 2018 पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे में आप क्या निर्णय लेंगे? जैसे आप ड्यूटी पर हैं और दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी है पुलिस में और साथियों वो अभी नहीं आया है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे या दूसरे पुलिसकर्मी के आने पर घर चले जाएंगे? वरिष्ठ अधिकारी से इसकी शिकायत करेंगे? ड्यूटी वाले पुलिसकर्मियों को ढूंढना शुरू कर देंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ड्यूटी पर बने रहेंगे साथियों, ठीक है। जब तक वो नहीं आ जाता, जैसे आपकी ड्यूटी भले समाप्त हो गई है लेकिन जब तक आपकी ड्यूटी पर दूसरा पुलिसकर्मी नहीं आ जाता तब तक आप लोग ड्यूटी पर तैनात रहेंगे, ठीक है, मतलब ड्यूटी पर बने रहेंगे। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए 30वां प्रश्न देखेंगे। एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव करना चाहिए क्या? अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार या अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 30 का उचित व्यवहार। क्या करना चाहिए? ऐसे प्रश्नों में हम लोग कैसे आंसर लेंगे? एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव क्या करना चाहिए? क्या अच्छा व्यवहार भी लग रहा है, कटु व्यवहार नहीं होगा, उचित व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसमें हम लोग ज्यादा प्राथमिकता देंगे, ठीक है। आइए सहयोगिता के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? सहयोगियों के साथ अपने मतभेद दूर करने का उचित उपाय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करके आपसी वार्तालाप से उनको दूर करेंगे, ठीक है। मतलब सहयोगियों के साथ मतभेद दूर कर, जैसे आपके कोई पड़ोसी हैं और उनसे आपका मतभेद हो गया है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? मतभेदों का कारण जानने की कोशिश करने के बाद आपसी वार्तालाप करके उनको दूर कर देंगे, ठीक है ना। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगर आप अपने किसी सहयोगी को रिश्वत लेते हुए देख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करेंगे, सबूत के साथ उच्चाधिकारी को इसकी सूचना देंगे? नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उसे रोकने का प्रयास करेंगे कि भैया रिश्वत लेना या देना खराब चीजें होती हैं यह, तो क्या करेंगे? उसे रोकने का प्रयास करेंगे। मतलब पॉजिटिव वे में सारी चीजें सोचना है, नहीं तो प्रश्न होना गलत हो जाएगा, तय है, ठीक है। तो साथियों फटाफट से क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। अभी 4-6 प्रश्न और हैं, देखते रहिए। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है तो आप क्या करते हैं? तो अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो आपकी सहायता कर रहा है तो आप क्या करते हैं साथियों? क्या करेंगे? उसका शुक्रियादा अदा करेंगे, ठीक है। आइए 33 के बाद 34वां प्रश्न देखिए साथियों। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है क्या? तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से ना भागना, ठीक है। यही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें हैं, ठीक है। आइए आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है मेहनत एवं आत्मविश्वास से, सिफारिश से, अच्छे स्वास्थ्य से या दूसरे की सहायता से? तो साथियों आपके अनुसार जीवन में सफलता मिल सकती है कैसे? तो ध्यान रखिएगा मेहनत एवं आत्मविश्वास से, ठीक है। ना सिफारिश से मिलेगी, ना अच्छे स्वास्थ्य से मिलेगी, ना दूसरों की सहायता से मिलेगी। अगर जीवन में सफलता पानी है तो साथियों मेहनत एवं आत्मविश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। आइए असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार होता है कैसा? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सुधारक के रूप में, ठीक है। आइए आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती परीक्षा के उम्मीदवार हैं। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे? क्या होगा इसका आंसर? नहीं साथियों, परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी करेंगे, यही क्या हो जाएगा? जैसे आप 2 भाई हैं और दोनों भाइयों ने पुलिस का फॉर्म भरा है तो आप एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता के लिए क्या साथ साथ तैयारी करेंगे, ठीक है। साथ साथ पढ़ाई करेंगे, साथ साथ तैयारी करेंगे।
शिकायत के डर से अलग अलग जिलों में फॉर्म भरेंगे? नहीं साथियों, इसका जो सटीक आंसर हो रहा है वो केवल और केवल ऑप्शन बी हो रहा है। आइए, सभी कानूनों का पालन करना हमारी मजबूरी है, नहीं जिम्मेदारी है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सभी कानूनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। एक सामाजिक बंधन है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या है? जिम्मेदारी है। आइए 39वां प्रश्न देखिए, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो दोस्तों केवल और केवल 24 घंटे के लिए। ठीक है, इसके बाद उसे व्यक्ति को, ठीक है ध्यान रखिएगा, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी, फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए देना होगा। ठीक है, गिरफ्तार करने के कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? तो केवल 24 घंटे। ठीक है, आइए, जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है कैसा? उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेना। खराब माहौल देश की प्रगति में बाधक होता है, उस माहौल में रहकर सुधार संभव है। यही इसका राइट आंसर होगा। जैसे जहां पूरा माहौल खराब हो वहां के लोगों के प्रति आपका विचार होता है कैसा? देखिए, उस माहौल में रहकर ही सुधार संभव है। मतलब आप उस माहौल में आप अच्छे नागरिक हैं तो आप उस माहौल में रहकर भी उस माहौल को सुधार सकते हैं। ठीक है, ना कि उस माहौल से स्वयं को अलग कर लेंगे। और अगर अलग कर लेंगे साथियों तो फिर जैसा माहौल है वो वैसा ही रहेगा, फिर आपका कोई उत्तरदायित्व वहां पर काम नहीं है। तो ऐसे माहौल में आप रहकर सुधार सकते हैं उस माहौल को। ठीक है, तो साथियों यह थे मेंटल एप्टीट्यूड के प्रश्न। 40 प्रश्न हमने देखे आज। ठीक है, और लगभग इसमें साथियों वह सारे प्रश्न समाहित थे जो आपसे इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो साथियों क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्लास को लाइक कर दें ताकि ऐसी ही डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, रीजनिंग की सारी क्लासों की लिंक इसी क्लास के नीचे प्लेलिस्ट में होगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।